जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको मालूम है ज़मीन निवारण केंद्र, यहाँ पे ज़मीन से जुड़ी हर एक समस्या का निवारण मिलता है। तो आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में बात करने वाले हैं, डिजिटल बंटवारा कैसे करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी ऐप नहीं है, बहुत स्पेशल ऐप है। तो चलिए आज डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए ये रहा ऐप, ठीक है। तो इस ऐप का मदद से हम लोग बंटवारा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में सबसे पहले दो चीज़ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए ये ग्लोब का साइन दिखाई दे रहा है और उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड टॉप में देखिए यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है। तो पहले इसका यूज़ हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अगर हम ग्लोब को टच करेंगे तो देखिए भाषा चेंज हो जा रहा है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। क्योंकि ये इंडियन ऐप है तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश का 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस ऐप का नाम है भू मीटर, देखिए ऊपर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें लिखा हुआ है, देखिए जैसे कि भू मीटर की वेबसाइट, फिर इसे शेयर, अबाउट, टर्म कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं उसके आगे स्टेप। जैसे कि यहाँ पे चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर अपना स्टेट, फिर उसके बाद आपको किस में मेजरिंग करना है, तो जैसे मुझे फिट में करना है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कस्टम करने के लिए, मतलब कि आप मेजरिंग यूनिट आप कस्टम भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ कुछ दूसरा आता है तो, जैसे इस ऑप्शन से अगर बाहर है तो, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे यूनिट साइज, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ अलग अलग भी होता है, जैसे कि अगर झारखंड चूज़ किए इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड है। अगर चेंज कर देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बिहार कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए 4 हाथ, 5 हाथ, 4.5, 11 इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ जैसा चलता है वैसा यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, लगभग। लेकिन बिहार में जितना चलता है सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। उसी तरह से उसके बगल का अगर यूपी का अगर हम चेक करें तो देखिए उत्तर प्रदेश का अगर चेक कर देते तो देखिए यहाँ पे 99 इंच और नीचे 157 इंच, तो इस तरह से उसका भी यूनिट दिया हुआ है। तो चलिए मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का कर देते हैं। अब ये स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट चलता है वहाँ पे स्टैंडर्ड ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि देख लीजिए एकड़, एयर, बीघा, छटाक, डिसमिल, फिर धूर, उसके बाद हेक्टर, फिर कट्ठा, उसके बाद स्क्वायर फीट। अब चलते हैं और नीचे, तो देखिए यहाँ पे और भी यूनिट दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि स्क्वायर फीट, जिसको मैं चूज़ करके भी रखा हूँ, फिर स्क्वायर मीटर, फिर स्क्वायर यार्ड, ठीक है। तो ये सब यूनिट दिया हुआ है, आपको जिसमें नापना हो आप उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे कस्टम एरिया यूनिट आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। फिर नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बीघा, कट्ठा, धूर, इसको ऑन कर लेना है। इसमें क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट में न जाके धूर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, कट्ठा में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी ट्रायंगल को जनरेट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 आपको दिखा दे रहा हूँ ट्रायंगल जनरेट करके। तो देखिए यहाँ पे 50, फिर 70, फिर 80, यहाँ पे कुछ भी यूनिट आप डाल दीजिए अपने मन से। मैं अपने मन से ही डाल के आपको दिखा देता हूँ कि एक साथ में 2-2 ट्रायंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए दोनों का एरिया आ गया, चुटकी में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 का दोनों का दे दिया। तो अब चलते हैं हम लोग एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में, ठीक है। तो सबका एरिया मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ एक एक करके, कैसे आपको यूनिट डालना है, कैसे आपका मेज़रमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको हीरोन्स ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद पैरेलल प्लॉट, फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आता है स्क्वायर एरिया, ठीक है, फिर रेक्टेंगल एरिया, यूनिट कन्वर्जन और मैप मेजरमेंट। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन और भी इसमें टूल्स हैं। तो चलिए पहले इस सब को देख लेते हैं। तो हीरोन्स ट्रायंगल को देखिए आप जैसे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं एक ट्रायंगल आपको जनरेट करके दिखा दे रहा हूँ कि इस तरह से कोई भी यूनिट आप डालिए और यहाँ पे कैलकुलेट एरिया कीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया इसका एरिया, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हीरोन्स ट्रायंगल रहेगा तब, हीरोन्स ट्रायंगल मतलब तीनों साइड अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल प्लॉट। तो पैरेलल प्लॉट में आपको देखिए
सभी दिशा में आपको डालना है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब का डाल दीजिए। कोई भी यूनिट हो आपका, जैसे कि 50 90, ठीक है, फिर इधर 57 ले लेते हैं, फिर इधर 98 ले लेते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी डिस्टेंस होगा चारों तरफ का आपको डाल देना है। और यहाँ पे देखिए एरिया कैलकुलेट करके तुरंत आ जाता है और ये सटीक आता है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्लॉट का रकबा चुटकी में निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका प्लॉट जैसा भी हो, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर अलग आपका प्लॉट है तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहें। तो चलिए अब उसके आगे चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जनरेट कर लेना है कोई भी ट्रायंगल को, ठीक है। इसमें देखिए दो ही चीज़ मांगता है, बेस और हाइट, मतलब आधार और ऊंचाई, ठीक है। आपको यही दो को डालना है, हाइपोटेन्यूज अपने आप ये बना लेता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका भी एरिया आ गया। तो आपको सिर्फ बेस और हाइट डालना है और इसका एरिया निकाल लेना है। तो ऐसा भी अगर प्लॉट होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी तरह से स्क्वायर एरिया, रेक्टेंगल एरिया, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये सब तो आपको मालूम ही है, फिर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए जो ऊपर में निकालना प्रॉब्लम होता था वो मैं बता दिया, ये सब तो आप कॉपी से भी निकाल सकते हैं। अब यूनिट कन्वर्जन में देखिए, तो यहाँ पे देखिए हेक्टर एकड़ इस तरह से सब यूनिट आपको दिया हुआ है और सब में आपको 0 0 दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये होता क्या है, तो मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे आपको कोई वैल्यू डालना है, तो देखिए वो हेक्टर ग्रीन है, मतलब ये हेक्टर में, तो ये 50 हेक्टर हो गया। तो 50 हेक्टर बराबर, अब देख लीजिए आपको अलग अलग वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो देखिए 50 हेक्टर बराबर 123 एकड़, बीघा, एयर, फिर आता है कट्ठा, ठीक है, फिर डिसमिल, फिर छटाक, फिर धूर, फिर स्क्वायर मीटर, फिर स्क्वायर यार्ड। तो इस तरह से हर यूनिट में है, जैसे स्क्वायर फीट में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कितने सारे यूनिट में आप कन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं स्क्वायर फीट को कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर फीट का वैल्यू डाल देते हैं। तो चलिए 435.6 डालते हैं, जो एक मेज़र यूनिट है। तो ठीक है, तो इसको डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे हमको मालूम है कि इतना बराबर 1 डिसमिल होता है। तो देखिए यहाँ से हम चेक भी कर लिए कि ये प्रॉपर सही बता रहा है। और बाकी यूनिट में भी अगर आपको याद है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऐप सही बता रहा है या गलत, ठीक है। तो ये तो आप देख लिए कि कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। अब देखिए यहाँ पे और भी है कि डायरेक्ट चेंज करने वाला। तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी चीज़ डालिए, वो मीटर में है डायरेक्ट फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, फीट को चूज़ कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आप जो भी डालेंगे वो फीट से डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं और एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब चलते हैं मैप मेज़रमेंट में, ठीक है। तो अगर मान चलिए कि ऊपर का फॉर्मूला में अगर आपका नहीं आता है, तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे में सिंपल सा आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपलोड इमेज कर लेना है, जैसे प्लॉट मीटर में था। फिर सेम वैसे ही आपको फ़ोटो चूज़ करना है, जैसे बाकी ऐप में हम लोग करते हैं। तो फटाफट हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको सेम वैसे प्लॉट मीटर की जैसे स्केल सेट करना है। तो देखिए ये स्केल में ग्रीन जैसा आइकन है, मतलब अभी हमको स्केल सेट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्केल सेट कर लेता हूँ, जो आपको मालूम हो फिक्स पॉइंट, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपको अगर एडजस्ट करना है तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस दागी को। देखिए लेफ़्ट राइट, ठीक है, ऊपर नीचे हर तरह से। फिर इसका वैल्यू भी है ऊपर में। आप वैल्यू को अगर चेंज कर देंगे तो यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा होगा, मतलब कि ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, अब कम कम होगा, क्योंकि हम वैल्यू कम कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा इधर उधर हो रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से मैनुअल देखिए इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से इस साइड में भी आपको कर लेना है, वही टेक्निक का यूज़ करना है, हाथ या तो ऊपर वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इसको टच करना है फिर से दोबारा स्केल को, और यहाँ पे आपको उसका डिस्टेंस लिख ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ये 660 है तो 660 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये हो गया अप्लाई। अब यहाँ पे देखिए
आपको कोई भी जगह का आपको एरिया या फिर डिस्टेंस नापना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपको प्लॉट मीटर में भी आपको दिखाया था कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो इसमें भी मैं इसको मेज़र करके देखता हूँ, ठीक है, कि क्या सेम आता है या नहीं। ठीक है, अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ऐप सही है, और नहीं तो फिर समझ लीजिए ऐप में कुछ गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस कर दिए। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं तो कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे 99.29 फीट, तो ये लगभग 100 फीट है, और इसका डिस्टेंस प्लॉट मीटर में भी लगभग 100 फीट के आसपास था। तो इसका मतलब कि यह दोनों ऐप एक्यूरेट बता रहा है। तो इस तरह से आपको जो मालूम हो आप उससे भी इस ऐप को यूज़ करके चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप इसका यूज़ करें। ठीक है, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद आप अपना काम कीजिएगा। तो अब चलते हैं, अगर इस प्लॉट का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा। जैसे कि प्लॉट मीटर में भी मैं इसी का निकाला था, तो इसी पे मैं फिर से निकालता हूँ, क्योंकि इससे पता चलेगा कि दोनों का एरिया सेम आता है या नहीं, या फिर कुछ गलत है। तो देखिए यहाँ से आपको सिंपल वैसे ही आपको साइड को घेर लेना है। ठीक है, चारों साइड में बारीकी से घेरना है। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा कम बेसी आएगा, तो इसीलिए आपको बारीकी से घेर लेना है। तो ये सब तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो फटाफट इसको हम घेर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा घेर के आपको क्लोज लूप कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर फीट में आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पे नीचे में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दे रहा है स्केल यूनिट, ठीक है, फिर साइड मेजरमेंट यूनिट, फिर एरिया डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ से आप एरिया का चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एकड़ में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर स्क्वायर फीट में आपको देखना है तो उसे देख सकते हैं, नहीं तो देखिए एकड़ में ये दिखा दे रहा है। ठीक है, जिससे आपको डायरेक्ट डिसमिल में आपको पता चल जा रहा है कि ये 22 डिसमिल का है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको टच करना है नीचे में, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करने के टाइम देखिए ये फीट गायब हो गया है, तो इस तरह से जब फीट गायब हो जाएगा तो आप समझ लीजिए यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपका प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं बारीकी से, तो प्लॉट मीटर की तरह ही है। और देखिए यहाँ पे भी ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे आप कर सकते हैं या तो हाथ से कर सकते हैं, तो दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रकबा किसी भी प्लॉट का कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना तक का तो हो गया। अब चलते हैं इसको सेव करने के बाद। तो देखिए ऊपर में आपको सेम वैसे सेव का आइकन है, सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई प्लॉट। ठीक है, अब इसको सेव कर दिए, तो ये हमेशा के लिए अब सेव हो गया। जैसे मैं बैक करके दिखा देता हूँ, देखिए बैक कर दिए, देखिए माई प्लॉट लिखा हुआ फाइल दिखाई दे रहा है। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए डायरेक्ट ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव करके भी आप अपना रकबा रख सकते हैं। ठीक है, तो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब चलते हैं दूसरे फीचर्स में। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ तो फीचर्स ख़त्म हो गया, अब देखते हैं और नीचे और भी फीचर्स हैं। तो ये रहा। ठीक है, ये मेन है बंटवारा ऑटोकेड, यहीं से आप बंटवारा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग करके दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्लॉट डेफिनेशन। तो इसमें कितने साइड है, फिर इसके लेंथ कितने हैं, फिर उसके डायगोनल के बारे में। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल मांगता है, आपको ये देना है। उसके बाद ये खुद जनरेट कर लेगा। तो देखिए जैसे 4 साइड ये रख लेते हैं। अब चारों साइड का डिस्टेंस फीट में हम लोग दे देते हैं, कितना कितना फीट का है। ठीक है, तो ए से बी का दूरी कितना होगा, बी से सी का, सी से डी, फिर डी से ए। तो इस तरह से चारों साइड का आपको डिस्टेंस को लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी यूनिट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो दे दिया। अब यहाँ पे डायगोनल को भी आपको नाप लेना है, तो मैं तो नापा नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाप लेना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरेट ज्योमेट्री, इसको आपको टच कर लेना है। तो इसको मैं टच जैसे ही किया, देखिए यहाँ पे आ गया, एरिया भी आ गया है, और इसका देखिए इंटीरियर एंगल भी आ गया कि एक एक साइड का कितना कितना एंगल होगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए नीचे लिखा दिखाई दे रहा है कि अप्लाई टू व्यू ऑटोकैड। अब यहाँ पे आपको टच करना है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं टच करता हूँ, देखिए इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये खुल गया है और ये देखिए प्लॉट भी बन के रेडी है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये जो बीच में आपको दागी दिखाई दे रहा है यही है बंटवारा का दागी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 यूनिट में चेंज हो गया है, मतलब 2 कलर में चेंज हो गया देखिए। तो प्लॉट ए प्लॉट बी मतलब 2 हिस्सा में ये बट रहा है इसीलिए। तो अगर आपको 3 हिस्सा में 4 हिस्सा में और भी हिस्सा में अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल आपको ऊपर में देखिए प्लस और माइनस का आइकन दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको टच करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको एडजस्ट कर देता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी लिखा दिखाई दे रहा है। अब देखिए सी, फिर उसके बाद यहाँ पे और अगर मेंबर बढ़ाना है जैसे 4 तो डी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लस करके आदमी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अब सबका एरिया आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी का भी कम ज़्यादा आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से देखिए अब आपको मैं ऐसा एडजस्ट कर दिया है कि लग रहा है जैसे चारों कलर बराबर भाग में बट गया है, लेकिन नहीं, ऊपर में देखिए वहाँ पे आपको एरिया अलग अलग सबका दिखाई दे रहा है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा मिला है। तो आपको इसको पहले ध्यान देना है, ठीक है, इमेज को नहीं। तो चारों को बराबर भागों में बांटने से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि चारों को बराबर कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, चारों प्लॉट का देखिए यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है, इसको आपको कैलकुलेटर की मदद से जोड़ लेना है, ठीक है। और अगर आपको पहले याद था कि टोटल एरिया कितना था तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट सबको जोड़ लेता हूँ। तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, मतलब बारीकी से जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे यूनिट के बाद अगर पॉइंट भी दिया हुआ है तो उस पॉइंट को भी ज़रूर आपको लिखना है। तो इस तरह से आप टोटल एरिया निकाल सकते हैं। और नहीं तो शुरू में आपको डिस्प्ले में दिख रहा था, आप उसको भी याद रख के आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे याद नहीं था तो इसीलिए मैं फटाफट एक एक करके कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और नहीं तो पहले का यूनिट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया, चारों साइड का हम लोग जोड़ लिए, ठीक है। तो टोटल एरिया मेरा इतना आ गया, ठीक है, 5077.24। अब इसको 4 भाग में बांटना है। तो देखिए 4 भाग में तोड़ दिए तो इतना आया, 1 के बराबर इतना आएगा, ठीक है। तो 1 का एरिया इतना करके होगा। तो चलिए फटाफट अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको जिसका भी आपको पहले का करने का मन हो आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले करता हूँ, ठीक है। तो डी वाला का मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप हाथ से भी कर सकते हैं और नहीं तो ऊपर वाले से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए हाथ से पहले एडजस्ट करके आपको उसके करीब जाना है, ठीक है। जैसे कि मेरा था 1444.31 था तो उसके करीब जाना है, ठीक है। तो उसके करीब मैं हाथ से एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए लगभग आ गया है, ठीक है। तो 14 से 19 तक आ गया है। तो अब इसको मैं मैनुअल में ना करके अब उसके बाद इसको इसी बटन से करता हूँ। तो देखिए अब इस तरह से धीरे धीरे एडजस्ट करना है। देखिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.01 जैसे मैंने लिखा तो इससे क्या होगा, थोड़ा कम कम अब घिसकेगा। तो जितना छोटा यूनिट होगा आप उसको उतना कम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो कितना था उसका, अच्छा 1,431 था ना, ठीक है। तो इसको मैं 31 तक ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे 44 तक है। तो 31 में कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 31 ना होकर 30 हो गया। तो फिर इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको जीरो लगा लगा के छोटा कर सकते हैं जिससे आपका देखिए एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। अब देखिए एकदम बराबर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद आप और दूसरे प्लॉट का भी इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट मैं करता हूँ। देखिए अब उसके बाद वाले को भी उसके एकदम करीब तक लेके जाना है घिसका के, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम का बचत होगा। हाथ से और बटन से दोनों से आप प्रयोग करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का यूज़ करने से टाइम का बचत होगा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं बटन के द्वारा अगर हाथ से आपको करने का मन नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरह से मैं बारीकी से कर रहा हूँ देखिए।
145 तक हो ही गया है। ठीक है, तो अब देखिए 1444 हो गया है। अब इसको 31 करना है तो 31 करते हैं। तो इसी तरह से आपको एडजस्ट कर करके बारीकी से करना है। ठीक है, जैसे अगर छोटा यूनिट होगा तो आपको यहाँ पे ऊपर में भी छोटा यूनिट डालना है। तो देखिए ये भी हो गया एडजस्ट। अब उसी तरह से अब इसको करते हैं, तो इसको करने से मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लॉट ए और बी दोनों का डिस्टेंस बराबर अब होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही दागी से दोनों का बराबर हो जाएगा। तो फटाफट इसको भी हाथ से कर लेते हैं। तो देखिए हाथ से एडजस्ट करना है। ठीक है, लगभग उसके आसपास पहुंच गए। तब उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे ऊपर में आप बटन से आप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से बारीकी से हो जाएगा, नहीं तो हाथ से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितना भी आपको भाग में बांटना है आप इसको बांट सकते हैं। ठीक है, 5 हिस्सा में, 6 हिस्सा में, बीच में अगर रास्ता भी छोड़ना है तो रास्ता भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए कि रास्ता कैसे, मकान कैसे, तो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसका मेज़रमेंट किया जाता है। तो चलिए पहले आप इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये सब बराबर हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है सब यूनिट बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब बराबर भाग में बट गया है। तो बट तो गया, अब इसका नापी कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिट तो दिखाई नहीं दे रहा है कि एक प्लॉट ए को कितना मिला, बी सी डी कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए डी ई एफ इस तरह से जो ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, हर कोना में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बस यहीं से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं कोई भी बीच का डिस्टेंस ले लेता हूँ, जैसे डी और एफ के बीच में। तो सिंपल आपको देखिए यहाँ पे लिखना है। ठीक है, डी फिर कॉमा देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ लिख लेना है। ठीक है, मतलब कॉमा देना ज़रूरी है, ये याद रखिए। तो डी और एफ का बीच में देखिए 19.59 फीट डिस्टेंस है। तो अब आप उसको नाप लीजिए। ठीक है, उसके बाद और भी ले लेते हैं, जैसे ऊपर में सी और ई दिखाई दे रहा है, तो इसी को ले लेते हैं। तो देखिए सी कॉमा ई। ठीक है, तो देखिए 16.22 फीट दिखाई दे रहा है आपको। किसी का भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको डिस्टेंस भी मालूम चल गया, आप उसको नाप भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एरिया भी निकालना है तो इसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ई और एफ का बीच का भी डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी जगह का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस प्लॉट का। खाली आपको ए बी सी डी जो भी आपको पॉइंट है उसको आपको डालना है और देखिए फटाफट निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चारों साइड का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए बारीकी से, आपको बार बार कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल आपको सेव कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नाम लिख देना है, जो भी आप नाम लिख सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बंटवारा, ठीक है, और 1 लिख देता हूँ कि ये पहला नंबर का बंटवारा है, तो इसको मैं सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए सेव करने के बाद सिंपल उसी तरह से आपको बैक आ जाना है। ठीक है, तो बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाई दे रहा है बंटवारा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टच करना है। तो यहाँ पे टच करने के बाद देखिए आपका सेव फाइल दिखाई दे रहा है। अब जैसे चूज़ करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया। तो इस तरह से ये सेव हो गया। अब चलते हैं अगले फीचर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रीमियम एक्सेस का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है इस ऐप से कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि देखिए 1 महीना का प्रीमियम लीजिएगा तो 1 महीना फ्री का यहाँ पर ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें AI नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए हर तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पे 506 AI दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐड रिमूव भी रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल भी है। तो इस तरह से आपको जो आपको लेने का मन होगा लेना, नहीं लेने का मन है जैसे मैं आपको दिखाया वैसे आप फ्री भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप 6 महीने का, साल भर का, आपको जितने का प्रीमियम लेना है आप ले सकते हैं। और अन्यथा नहीं तो आप मेरी तरह से फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको डिजिटल प्लस ट्रेडिशनल दोनों आपको नापी अगर सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाएं। आपको मैं ट्रेडिशनल से लेके डिजिटल सभी तरह के नापी के प्रकार, ज़मीन के प्रकार, हर एक लॉ एंड ऑर्डर को मैं बताने वाला हूं। तो अभी मेरे साथ जुड़ जाएं। तो अब चलते हैं अगले फीचर्स के बारे में, जिसे हम लोग वर्चुअल अमीन, जो एआई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यही है वर्चुअल अमीन, जो आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ से आप इसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खुद ब खुद ये क्वेश्चन कुछ दिखाई दे रहा है, और नहीं तो आप नीचे आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पूछना है, ये कंप्लीट एआई है, कोई आदमी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको आंसर अच्छा खासा देता है। इसको भी मैं ट्राई करके देखा हूँ। ठीक है, तो आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जोहार।